की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जिसकी आप बात कर रहे हो दोस्तों, वो कौन सा राज्य है? वो राज्य आपके देवों की भूमि उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। जहां पर दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी बातें दिखाई, बहुत सारी चीजें मैंने आपको वहां पर दिखाई। आज दोस्तों हम इसका करंट अफेयर जो है इसको भी आज समाप्त करने वाले हैं। जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर भी जो भी उत्तराखंड का बनता होगा वो भी आपके लिए आने वाला है, ठीक है। तो दिल थाम कर बैठिएगा, आपको इंडिया घूमने का समय हो चुका है दोस्तों। आपका उत्तराखंड राज्य की ओर हम बढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों सुनिए मेरी बात को आप दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों उत्तराखंड राज्य की ओर हम बढ़े थे और मैंने आपको दोस्तों सब कुछ यहाँ पर दिखाया। जहां दोस्तों एक और मैंने आपको तीर्थ स्थान दिखाए, वहीं दोस्तों दूसरी ओर मैंने आपको ग्लेशियर दिखाया आपके, वहीं दोस्तों एक और मैंने आपको पहाड़ियां, तो एक और नदियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ के 13 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको दिखाए जो कि दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उद्यम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, आपके रुद्रप्रयाग, ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट आपके सामने। बाकी दोस्तों यहाँ की 2 राजधानी मैंने आपको बताई, देहरादून और गैरसैंण यहाँ की राजधानी हमने आपसे कहा, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका पहले नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड हो गया दोस्तों, और हाईकोर्ट इसका नैनीताल के अंदर, ये बात भी हमने की थी। और मैंने आपसे ये भी कहा दोस्तों कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी के अंदर उत्तराखंड दोस्तों आपके एक अलग राज्य के रूप में सामने आता है, ये बात भी हमने वहां पर की। बाकी दोस्तों इसके अलावा इसकी बाउंड्री की बात करें आपके, तो नेपाल और तिब्बत से इसकी बाउंड्री लगती है दोस्तों। वहीं आपके राज्य की बात करूं आपसे, तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ की राजधानी की बात करें आपसे, देहरादून यहाँ की विंटर की राजधानी है और गैरसैंण यहाँ की आपकी समर की राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी हम मुख्यमंत्री के रूप में, गुरमीत सिंह दोस्तों गवर्नर के रूप में, 5 आपकी लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है, 70 विधानसभा सीट और 13 डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों मैंने फिर दोस्तों आपको यहाँ का राज्य पशु कस्तूरी मृग जो है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया। अरे आप वही राम झूले पर बैठे रहना दोस्तों ना, राम झूले से हिलना नहीं है, मैं लेके नहीं जाऊंगा वापस दोस्तों। अगला दोस्तों राज्य बड़ा खतरनाक होने वाला है, राम झूले पर बैठे रहना, मैं वहीं से आपको उठा लूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ हमने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करी, आपके वहां के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी की बात दोस्तों वहां पर होती है, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बात वहां पर होती है। तो आपके पहले माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल की दोस्तों बात हमने की थी वहीं पर आपके। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत जी, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, और इन्हीं के सम्मान से इनको आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला हुआ है। और इन्हीं के सम्मान में गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी कहां पर पंतनगर में स्थापित होती है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो यहीं पर आपका स्थापित दोस्तों होता है। इसके बाद दोस्तों हमने अभिनव बिंद्रा जी की बात करी, जो कि आप जानते हो रसगुल्ला। अभिनव दोस्तों बिंद्रा जो है ओलंपिक में भारत के लिए पहली बार गोल्ड लाने वाले कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा दोस्तों। आपके 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड लेकर कौन आए थे? अभिनव बिंद्रा। अभी इनको हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की नाक में दम करने वाले अजीत डोभाल जी की बात हमने की दोस्तों। यहाँ पर अजीत डोभाल जी भारत के सबसे लंबे टाइम तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहने वाले हैं और ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद मैंने आपसे जनरल बिपिन रावत जी की बात करी थी आपके, और मैंने आपसे कहा था कि भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? वो है जनरल बिपिन रावत, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रस्किन बॉन्ड की बात आती है और उनके कुछ महत्वपूर्ण नोटेबल वर्क्स और उनके कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स मैंने आपको बताए थे यहाँ पर रस्किन बॉन्ड दोस्तों। उसके बाद में पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान देने वाली गौरी देवी की दोस्तों बात हमने की थी। वहीं पर मैंने आपसे चिपको आंदोलन दोस्तों 1973, सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड्स गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरी देवी की बात यहाँ पर होती है, जो कि मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो है पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अपने आप प्राण न्यौछावर करने वाली गौरी देवी की फोटो आपके सामने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वहां की एक बड़ी फेमस लोक गायिका दोस्तों बसंती बिष्ट की बात हमने की थी और मैंने आपसे कहा था कि बसंती बिष्ट जो आपके वो आपके जागर लोक रूप जो है, जागर को दोस्तों मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। जागर जो आपके लोक डांस है दोस्तों, इसको प्रस्तुत करने वाली पहली महिला गायक है, ये भी बात हमने की थी, ठीक है। वहीं दोस्तों उसके बाद मैंने आपसे कहा दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम की बात हमने की और हर हर महादेव नारा भी हमने लगा दिया था आपके। हर हर महादेव की गूंज भी आपको सुनाई दी होगी, जहां पर गंगोत्री उत्तरकाशी के अंदर दोस्तों, इसके अलावा यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी के अंदर, बद्रीनाथ चमोली दोस्तों आपके, और केदारनाथ रुद्रप्रयाग के अंदर आपको 4 धाम मैंने दिखाए थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे आपके। ये देखिए केदारनाथ दोस्तों, बद्रीनाथ, इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों स्थान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आपको लेकर गए कहां पर? राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों घुमान लेकर गए थे और मैंने आपसे कहा था कि नंदा देवी राष्ट्रीय दोस्तों उद्यान जो है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, वो यहीं पर दोस्तों स्थित है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फूलों की घाटी दोस्तों, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, ये फूलों की घाटी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके हरियाणा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको यहाँ से दिखाया था। इसके बाद आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था और मैंने आपसे कहा था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आज वहां पर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं, इसका पहले नाम क्या, पहले जो नाम था इसका वो हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और फिर कौन सा हो गया? फिर आपका जो है वो रसगुल्ला कौन सा है? वो आपके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों फिर मैंने आपको उत्तरकाशी का दोस्तों सनराइज जो है उसका मैंने आपको फोटो दिखाया दोस्तों। उसके बाद हर की दून दोस्तों वहां की बर्फ जो है वो मैंने आपको दिखा दी। इसके बाद जहां से गंगा मैया निकलती है आपके वो स्थान मैंने आपको दिखाया दोस्तों, गंगोत्री स्थान मैंने आपको दिखाया, यमुनोत्री स्थान दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। इसके बाद जहां से हमारा फॉरेस्ट सर्वे आता है देहरादून के अंदर से हर 2 साल के अंदर आता है, वो फॉरेस्ट सर्वे वाला स्थान देहरादून मैंने आपको दिखाया। इसके बाद दोस्तों ऋषिकेश हम गए थे और ये झूले भी दिखाने वालों पर ऋषिकेश की फोटो आपके सामने, सुंदर दृश्य ऋषिकेश का, प्रकृति का दृश्य आपके सामने यहाँ दोस्तों दिखाया गया था। इसके बाद दोस्तों मसूरी हम लेकर गए थे और जहां आपके सपनों का महल मसूरी के अंदर ही आपको दिखाई दिया होगा दोस्तों। सपनों का दोस्तों महल आपका इसको आप हो सीलम परम भूषणम दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा था यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वो यहीं पर होता है। उनका सपना दोस्तों यहीं पर आपके खड़ा होकर फोटो खिंचाना होता है। सीलम परम भूषणम आपको मैंने दिखाया। इसके बाद दोस्तों वो ड्रीम हाउस जो है, वो ड्रीम आपके सेंटर जो है मैंने आपको दिखा दिया। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर जो है वो आपके सामने। फिर दोस्तों रात में अंधेरा था, दिन में उजाला था, सपनों में एक महल देखा था, वो मसूरी का लफसाना था, ये हमने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है। फिर दोस्तों हर की पौड़ी में दोस्तों हमने जो है आरती वारती की दोस्तों गंगा आरती कर ली थी। उसके बाद दोस्तों हरिद्वार में हम स्नान कर चुके हैं, कुंभ का मेला चल रहा है दोस्तों अभी हरिद्वार के अंदर जो है, वहां आपने डुबकी लगा ली, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको जो पावर हाउस ऑफ उत्तराखंड टिहरी बांध मैंने आपको दिखाया, जो कि भागीरथी नदी के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण बांध है। फिर चंबा सुरंग से इस सुरंग में से पार करते हुए आपके इस सुरंग से पार करते हुए दोस्तों हम पंचप्रयाग की ओर पहुंच जाते हैं, ठीक है। 5 प्रयाग कौन कौन सी नदी के मध्य है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलकनंदा प्लस धौलीगंगा पूछूं आपसे, विष्णु प्रयाग चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनता है, ठीक है। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी पूछूं आपसे, नंद प्रयाग चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनता है, ठीक है। अलकनंदा प्लस पिंडारी नदी
डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनता है, ठीक है। अलकनंदा प्लस दोस्तों पिंडारी नदी कर्णप्रयाग बनता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है। और अलकनंदा प्लस भागीरथी दोस्तों आपके ये देवप्रयाग बनता है। यहीं के बाद दोस्तों नदी जो है आपके गंगा मैया कहलाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पांचों की लोकेशन आपके विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, आपके रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इनकी लोकेशन आपके सामने ये चारों धाम की लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लक्ष्मण झूला आ गया था, जहां पर दोस्तों आप लोग घूम रहे थे, और फिर मैंने आपको इसके बाद दोस्तों राम झूला दिखाया था, और राम झूले पर दोस्तों आपको मैं छोड़कर आया था। मैंने आपसे कहा था चाट पकौड़ी खा लेना दोस्तों, पर आपको पता ही नहीं उत्तराखंड में खाना क्या है, तो क्या करोगे दोस्तों? आज हम बताएंगे उत्तराखंड में आपको खाना क्या था रसगुल्ला, उसकी बात करने वाले, ठीक है। चलिए दोस्तों राम झूला को छोड़िए, टूट जाएगा वरना तुम्हारे बदन से रसगुल्ला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राम झूला के बाद दोस्तों एक बार फिर दोस्तों आपके सामने राम झूला दोस्तों आपके, इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं कहां पर, एक बार फिर दोस्तों फूलों की घाटी देख लीजिए आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वहां का ही आपके चमोली, यहां पर फूलों की घाटी आपके सामने है। वर्ल्ड में सबसे अलग है देवभूमि की ये घाटी दोस्तों, फूलों की घाटी आपके सामने, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ये फूलों की घाटी शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक स्थान ओली दोस्तों स्थान है, कभी आपका मन करे दोस्तों वहां जाने का, हां देखो उत्तराखंड वाले आ चुके हैं भाई साहब दोस्तों, उत्तराखंड वाले कह रहे हैं सर कफूली यहां पर खाते हैं, आज कफूली भी दिखाएंगे दोस्तों ना। ओली दोस्तों एक स्थान है यहां पर उत्तराखंड के अंदर दोस्तों, ऐसा लगता है कि स्विट्जरलैंड हो, ठीक है। इसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं ओली को, जिसकी लोकेशन आपके सामने, कभी आपको शादी के बाद घूमने जाना हो तो ओली स्थान मैंने आपको दिखा दिया है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके गैरसैंण दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा दोस्तों याद कीजिएगा, मैंने आपसे कहा था ना कि उत्तराखंड की आपके समर की जो राजधानी है वो कौन सी, गैरसैंण है, तो गैरसैंण की लोकेशन आपके सामने यहां पर है। मतलब दोस्तों उत्तराखंड देखने का मतलब ये होता है रसगुल्ला, आप प्रकृति को देख रहे हैं, आप भगवान को देख रहे हैं, आप देवभूमि को देख रहे हैं, और आप जो है स्वर्ग को अपनी आंखों से निखार रहे हैं, ठीक है। ये देखिए गैरसैंण का लोकेशन आपके सामने यहां पर है, ये गैरसैंण की लोकेशन है जो आपको दिखाई दे रही है, प्रकृति के बीच में आपको गैरसैंण दिखाई देगा, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके बाद रानीखेत स्थान जो है बड़ा फेमस दोस्तों स्थान रानीखेत है, और यहां पर दोस्तों एक बड़ी हमारी बड़ी फेमस फिल्म है आपके, उसकी शूटिंग दोस्तों यहीं पर हुई आपके, और तो वो फिल्म कौन सी है शायद करेक्टर आपके सामने समझ जाओगे वो फिल्म कौन सी दोस्तों ना, वो फिल्म रसगुल्ला कौन सी है आपके सो याद कीजिए, वो फिल्म कौन सी है सो, उस फिल्म का दोस्तों नाम क्या है, उस फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। कौन सा राजा हिंदुस्तानी जो फिल्म है उसकी शूटिंग कहां पर हुई है, रानीखेत के अंदर हुई है। आमिर खान और दोस्तों आपको ये तो आप जानती होंगे आपके करिश्मा कपूर आपको दिखाई दे रही है, रानीखेत के अंदर शूटिंग उसकी हुई है। और एक बड़ा फेमस गाना भी इस फिल्म का मैं भूल गया रसगुल्ला, वो गाना भी यहीं पर शूट हुआ है, ठीक है। टैक्सी के अंदर गाना था वो, आपके नाम मेरा निकल गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते सो काला पानी, अगर आपसे पूछे कि भारत और नेपाल दोस्तों इसके बीच में एक विवादित स्थान कौन सा है, वो दोस्तों स्थान कौन सा आपके, वो स्थान है काला पानी स्थान, ठीक है। तो काला पानी प्लस लिपू लेक कौन सा स्थान है, काला पानी प्लस दोस्तों लिपू लेक जो स्थान है आपके, लिपू लेक जो स्थान है। बाकी दोस्तों दोनों स्थान पूछूं आपसे कहां पर है, ये दोनों स्थान उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है आपके उसके अंदर है, पर नेपाल कहता है कि ये हमारे स्थान दोस्तों, नेपाल कहता है हाँ कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। तुम्हें सब याद है बेटा ना, तुम्हें दोस्तों काम की बात भूल जाते हो तुम, आपके रानीखेत में कौन सा गाना शूट हुआ है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे थप्पड़ मारता रहूंगा ना, चुपचाप पढ़ लिया दोस्तों ना। तो काला पानी प्लस लिपू लेक स्थान पूछूं आपसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नेपाल दोस्तों ऐसा मानता है, नेपाल का ऐसा मानता है, नेपाल दोस्तों ऐसा मानता है कि ये हमारा स्थान है, ठीक है। नेपाल कहता है हमारा स्थान है। बाकी दोस्तों विवाद दोस्तों कुछ नहीं है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित काला पानी लिपू लेक पर कभी पूछे कि भाई किसके मध्य विवादित आपके, तो ये भारत और नेपाल के मध्य है, तो भारत नेपाल के मध्य विवाद होता है इस बिंदु को लेकर के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काला पानी स्थान आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद में फोक डांस ऑफ उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड स्टेट के फोक डांस कौन कौन से हैं वो आपके सामने, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों डांस कौन सा आपके, इसको बोलते हैं पांडव डांस, का बोलते हैं पांडव डांस बोलते हैं। बाकी दोस्तों इसी का दोस्तों एक नाम क्या है, इसी का दोस्तों एक नाम और आपके वो कौन सा है, मनान डांस। कौन सा पांडव डांस को हम क्या बोलते हैं, पांडव डांस को मनान डांस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड के प्राचीन नृत्यों में मनान सबसे ज्यादा लोकप्रिय दोस्तों डांस है, यह उत्तराखंड दोस्तों उसकी जो खुद की जो साइट है ना वहां पर लिखा हुआ पहला डांस कौन सा है, मनान डांस। एक बोल रहा है सर रानीखेत बीमारी में, तो लिख ले मुर्गी में होने वाली बीमारी, सुना ये मुर्गी और रसगुल्ला दोनों में होने वाली बीमारी कौन सी, मुर्गी में होने वाली बीमारी का नाम रानीखेत है, ठीक है। मुर्गी में होने वाली बीमारी का दोस्तों नाम क्या, रानीखेत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रसगुल्ले ने बोला है, ठीक है। तो मनान पूछूं आपसे उत्तराखंड का दोस्तों आपके प्राचीन नृत्यों में मनान जो है सबसे फेमस आपके फोक डांस है, ठीक है। यहाँ के गांव के खुले मैदानों और चौक पर मनान का दोस्तों आयोजन होता है, विवाह या धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर मनान में सभी जन का उत्साह देखने लायक होता है। गांव के चौक या मैदान के बीच में अग्नि प्रज्वलित करी जाती है और सभी पारंपरिक यंत्र वादक ढोल दमो रणसिंगा भंकोर गीतों के द्वारा देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। ज्यादातर गीत महाभारत के विभिन्न घटनाक्रम से संबंधित होते हैं। इसके अलावा लोक कथाओं से जुड़े गीत भी गाए जाते हैं। सभी जन गीतों और वाद्य यंत्रों की ताल पर झूम उठते हैं। नृत्य को पांडव नृत्य भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मनान और पांडव नृत्य की बात करूं आपसे, ये भी आपको छाप लेना है। ये दोस्तों एक ही डांस है, फोटो आपके सामने आपके चौक पर सब बैठ जाते हैं, वहां दोस्तों आपके देवताओं का आह्वान करते हैं और आपके वहां पर जो है धूमधाम मचाते हैं, ठीक है। पांडव नृत्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक डांस पूछूं आपसे, एक दोस्तों वहां पर झोड़ा नृत्य, आपके झोड़ा भी बोलते हैं, इसको झोड़ा भी कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश झोड़ा होती है इसलिए झोड़ा लिखा है, ठीक है। बाकी इसको झोड़ा भी कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कुछ लोग दोस्तों इसको चोरा भी कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चोरा, छोरा या झोड़ा एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। कौन कौन से चोरा, झोरा, झोड़ा, तीनों आपको एक ही बात के रूप में ध्यान रखना है, ठीक है। झोड़ा नृत्य देखिए उत्तराखंड के दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध फोक डांस में से एक है। यह मूल रूप से एक नृत्य शैली है जो उच्च और निम्न दोनों जातियों के लोगों द्वारा की जाती है। यह एक सामुदायिक नृत्य शैली है जहां जाति व्यवस्था से जुड़ी सभी बाधाओं को हवा में उड़ा देते हैं आपके, ये आपको छाप लेना, ठीक है। कौन उच्च जाति है, कौन निम्न जाति, सबको हटाते हैं, आपके सब मिलकर डांस करते हैं इसके अंदर। ये बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने कि सभी जाति व्यवस्था जो है उसको हवा में उड़ाने वाला डांस कौन सा आपके वो है, झोड़ा या फिर
झोड़ा या फिर छोरा, कुछ भी कह सकते हो आप लोग, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके बड़ा फेमस डांस आपके चोलिया या फिर छोलिया, ठीक है, आपके चोलिया या फिर छोलिया कुछ भी कह दीजिए आप, जो है चोलिया डांस या फिर दोस्तों आपके छोलिया डांस कुछ भी कह लीजिए आप। यह डांस भी यहाँ पर दोस्तों होता है, बड़ा फेमस डांस है का छोलिया नृत्य हमारे उत्तराखंड दोस्तों, आपके उत्तराखंड का फोक डांस है। देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने हमारा लिखा है दोस्तों ना, हर राज्य दोस्तों हमारा है। अभी हम उत्तराखंड घूम रहे हैं तो उत्तराखंड हमारा होगा, आगे दोस्तों हम कहीं और घूमेंगे तो वो अपना हो जाएगा, ठीक है। तो छोलिया नृत्य हमारे उत्तराखंड का फोक डांस है। इस नृत्य में पौराणिक युद्ध और सैनिकों का प्रतिबिंब, ठीक है, पौराणिक युद्ध और सैनिकों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। छोलिया नृत्य आपके युद्ध में विजय के पश्चात होने वाला उत्सव जो है उसका दृश्य, युद्ध में जीतने के बाद जो दृश्य होता है आपके, उसका डांस छोलिया डांस के अंदर होता है, आपको छापना है, ठीक है। तो छोलिया डांस पूछूं आपसे, युद्ध में जीतने के बाद जो डांस होता है आपके, वो छोलिया डांस आपको नोट करना है, ठीक है। तो छोरा डांस आपके उत्तराखंड, ठीक है, बाकी छोलिया डांस आपके उत्तराखंड हो गया। बाकी इसके अलावा दोस्तों एक डांस कौन सा हो गया, पांडव डांस या फिर दोस्तों इसी को मंडान कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक डांस कौन सा, जागर नृत्य। अभी दोस्तों मैंने आपको बसंती बिष्ट दिखाई रसगुल्ला, वो इसी डांस के ऊपर है, इसी आपके नृत्य के ऊपर आपकी जो गाना होता है, वो गाने वाली कौन होती है, वो आपके बसंती बिष्ट है। जागर डांस दोस्तों यहीं पर होता है और दोस्तों आप होते हैं इसमें, आपकी जो वधु है आपके वो इसमें होती है, पर वधु का दोस्तों होना बड़ा जरूरी है रसगुल्ला ना, बिना दोस्तों वधु के डांस नहीं होता है। तो इसलिए तुम तो बाहर खड़े होकर देख रहा, मैं डांस करने वाला हूं दोस्तों ना, मैं हूं, मेरी वधु मेरे साथ दीपांशी है, और दोस्तों आपके पास में आप अकेले ही रसगुल्ला, आपके पास नहीं है, तो इसलिए चुपचाप खड़े होकर के आपको दोस्तों जागर डांस देखना है मेरे साथ में, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जागर उत्तराखंड के गढ़वाल दोस्तों ना, गढ़वाल और कुमायूं दो ही क्षेत्र है ना, एक गढ़वाल क्षेत्र है, इसको कुमायूं क्षेत्र है ना, तो गढ़वाल और कुमायूं दोनों क्षेत्रों में काफी प्रसिद्ध है। यह देवताओं के पौराणिक गाथाओं पर आधारित है, इसमें देवताओं को पुकारते हैं। जागर वादक वे जागर गीतों को गाता, इसमें हाथों में डमरू और हुड़क लेकर थाली और नरसिंह का चिमटा बजाता है। यह नृत्य सिर्फ देवताओं के पेशवा द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप तमाशा देखो, ठीक है। रम्माण दोस्तों ये आपने नाम सुना होगा, यूनेस्को इंटेंजिबल साइट के अंदर शामिल कौन है, रम्माण शामिल है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टाफ के रम्माण दोस्तों ना। ये दोस्तों ऐसे मुखौटा पहन के डांस करते हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है आपके ऐसे मुखौटा पहन के डांस होता है यहाँ पर। विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर पूछूं आपसे, विश्व की आपकी यूनेस्को के अंदर इंटेंजिबल साइट में शामिल कौन है, रम्माण, ठीक है। तो रम्माण दोस्तों, रम्माण जो है वो यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आपके रम्माण उत्तराखंड के चमोली जिले के सरूड़ गांव में हर वर्ष दोस्तों आपके बैसाख अप्रैल में आयोजित होने वाला उत्सव है। यह उत्सव यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दोस्तों आपके 2009 में, कब 2009 में शामिल किया था। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण कहते हैं। रामायण को स्थानीय गढ़वाली भाषा में रम्माण भी बोला जाता है, ठीक है। राम से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे लोक शैली में प्रस्तुतिकरण, लोकनाट्य, स्वांग, देव यात्रा और परंपरागत पूजा अनुष्ठान, भूमियाल देवता की वार्षिक पूजा, गांव के देवताओं की वार्षिक भेंट आदि आयोजन इस उत्सव में होते हैं। इसमें विभिन्न चरित्र सुनो, इसमें विभिन्न चरित्र लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं जिन्हें पत्तर कहते हैं, और पत्तर सहतूत कैमू की लकड़ी पर कलात्मक तरीके से बनाते हैं। आपके ये जो आपके पहने हुए लकड़ी के जो मुखौटे पहने हुए हैं, इसको पहनकर ये डांस दोस्तों होता है ना। लकड़ी के मुखौटे बने तो आपके होते हैं आपके, और सहतूत जो है आपके, इसकी लकड़ी के बने हुए मुखौटे होते हैं, इनको पहनते हैं रम्मान के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। शायद दोस्तों उत्तराखंड वाले खुद नहीं जानते होंगे इस बात को ना। आप में से कौन कौन उत्तराखंड वाला बताओ मुझे, और कौन कौन जानता है कि रम्मान के अंदर जो लकड़ी के मुखौटे होते हैं वो सहतूत की लकड़ी के बने होते हैं। आप बताओ मुझे कौन कौन बताने वाला है, ठीक है। तो रम्मान दोस्तों पूछूं आपसे, रम्मान जो है वो सहतूत की जो लकड़ी दोस्तों होती है आपके, उसको मुखौटे बनते हैं यहाँ पर, और फिर उसको पहनते हैं आपके, और जो रामायण जो चरित्र होते हैं आपके उनको निभाते हैं यहाँ पर। रामायण को ही वहां पर रम्मान कहते हैं गढ़वाल में, इसलिए इसका नाम क्या रम्मान हो गया है, और रम्मान भारत का यूनेस्को इंटेंजिबल साइट के अंदर शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे बढ़िए दोस्तों आपके एक दोस्तों यहाँ पर फूलदेई फेस्टिवल, फूलदेई फेस्टिवल भी कहां पर होता है, यहीं पर फेस्टिवल के फूलदेई होता है। इसमें दोस्तों फूल देते हैं ना, फूल देते हैं आपके, ये फूल जो प्रदान करते हैं इसमें, तो फूलदेई फेस्टिवल भी कहां पर है, ये भी उत्तराखंड का फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फूलदेई त्योहार मुख्यतः छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनाया जाता है, ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व है। फूलदेई त्योहार बच्चों द्वारा मनाए जाने के कारण इसे लोक बाल पर्व भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे, यह फेस्टिवल पूछा आपसे, इसे दोस्तों बोलते हैं अंडूरी फेस्टिवल, अंडूरी फेस्टिवल बोलते हैं, या फिर दोस्तों इसी को आपके मक्खन महोत्सव भी बोलते हैं ना। तो अंडूरी फेस्टिवल और मक्खन महोत्सव पूछूं आपसे, यह भी उत्तराखंड का फेस्टिवल है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों एक आपके हरेला फेस्टिवल पूछे आपसे, यह भी उत्तराखंड का फेस्टिवल, आपको छापना है, ठीक है। हरेला भी उत्तराखंड का है, और अंडूरी और मक्खन फेस्टिवल पूछूं आपसे, यह भी उत्तराखंड का, जो कि फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो खाते हैं आपके, वो फेमस डिश कौन सी है, अरे देख लो, कभी दोस्तों जाना पड़े आपको, काफुली, यहाँ की काफुली जो है वो यहाँ की फेमस डिश है, जो कि फोटो में दोस्तों आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड दोस्तों पहाड़ों की दाल, पहाड़ों के राजमा दोस्तों, पहाड़ों की मैगी और पहाड़ों की काफुली जो है वो बड़ी फेमस होती है, ये आपको देखना। मक्खन और मिर्च का तड़का इसके अंदर होता है, काफुली के अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके भांग की चटनी दोस्तों, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा रसगुल्ला, भांग की चटनी दोस्तों खाते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग भांग की चटनी खा लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगला स्टेट आने वाला है सोमवार को, वो दोस्तों ऐसा ही स्टेट है जहां भांग पी के दोस्तों हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो भांग की चटनी दोस्तों लोग खाते हैं यहाँ पर जो है, और भांग की चटनी आपके सामने दिखाई दे रही है दोस्तों, आप थोड़ी बहुत टेस्ट कर लीजिए, थोड़ी खाना रसगुल्ला, आगे करंट अफेयर्स पढ़नी है दोस्तों अभी, है ना। भांग की चटनी आप टेस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ये चटनी यहाँ पर मिलती है। बाकी दोस्तों यहाँ के कुछ फेमस डिश और आपको एक बादी है, एक दोस्तों इसके अलावा रायता बड़ा फेमस है, कुमोनी का रायता बड़ा फेमस है, आलू टमाटर की झोल बड़ा फेमस दोस्तों आपके, भांग की चटनी बड़ी फेमस है यहाँ की, और बादी है। बाकी सारी चीजें आपके सामने खाने पीने की चीजें जो उत्तराखंड की है वो भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड जो है यहाँ का जो कुछ करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, ठीक है। हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों आबादी कहां दर्ज होती है, उत्तराखंड छापना इस यहाँ दर्ज होती है, ठीक है। हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रतूड़ी किस राज्य की पहली दोस्तों महिला चीफ सेक्रेटरी बनती है, तो पूछूं आपसे राधा जी कहां की सीएस बनती है, आपके उत्तराखंड की पहली महिला सीएस बनती है, ठीक है। आगे देखिए, रानी खेत में खाई थी, बढ़िया है, ठीक है। हाल ही में ऐतिहासिक, तूने बताया नहीं हमको, रानी खेत में खाली चुपचाप खा रहा रसगुल्ला ना। हाल ही में ऐतिहासिक यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक लाने पारित करने वाला पहला स्टेट कौन है, उत्तराखंड पहला स्टेट, ठीक है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है कहां शुरू होती है, ये नैनीताल उत्तराखंड में शुरू होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में हिमालयन बास्केट दोस्तों किसने लॉन्च आपके उत्तराखंड ने आपके वहां के जो उत्पाद है उसके लिए हिमालयन बास्केट लॉन्च किया, ठीक है। हाल ही में फूलदेई महोत्सव कहां पर हुआ है, उत्तराखंड के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल गठित किया, आपके वो आपके उत्तराखंड ने किया, छापना जो ग्लेशियर आपके जो पिघल रहे हैं उनसे जो बाढ़ आ रही है उसकी निगरानी के लिए किया गया, ठीक है।
वायुसेना ने कहा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट शुरू किया गया। ठीक है, हाल ही में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हैरान पक्षी दोस्तों कहां देखा गया सबके, ये उत्तराखंड में देखा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाइनीज पॉन्ड हैरान पक्षी है ना, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल दोस्तों, अभी मैंने आपसे कहा था उत्तराखंड यहां पर शुरू हुई आपके, इसका दोस्तों नाम क्या है, नक्षत्र सभा इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में 100 टॉप स्थान किसको मिला है, उत्तराखंड छापना इसको मिला। ठीक है, सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड का आपके सामने करंट अफेयर जो है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ पर जो है। तो आपको मैंने आपको असम राज्य घुमा दिया, असम राज्य घुमा दिया, तो आपके मैंने आपको केरल जो राज्य है वो घुमा दिया है, मैंने आपको उत्तराखंड राज्य घुमा दिया है। अच्छा, जो उत्तराखंड के बच्चे यहाँ पर अभी सुन रहे हैं, ठीक है, चलो राजस्थान का मैं हूँ, चलो यूपी का मैं हूँ, तो उत्तराखंड के बारे में सुन के मुझे अच्छा ही लगेगा क्योंकि मैं पहली बार उसको पढ़ रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ